हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। 1.3 हमारी है, इसमें हम बताएंगे कि इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने 2 बाई मान लीजिए हम 5 ले लिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसको हमें करना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसको देखें तो ये डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है? सबसे आसान तरीका हमारा डिवीजन है। क्या है? डिवीजन। आइए डिवीजन मेथड से हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं। यही नहीं करते हैं, नॉर्मल हम डिवाइड जो करते हैं। देखिए 5 से 2 में तो डिवाइड जाएगा, क्योंकि ये हमारा छोटा नंबर है और ये बड़ा है, जाएगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले हम 0 टाइम डिवाइड लेके जाएंगे। सबसे पहले 0 टाइम लेके आएंगे तो 5 0 जा 0, माइनस करेंगे, कितना आ गया 2। फिर अब देख रहे हैं वही नंबर आ गया। आगे क्या करेंगे, पॉइंट लेके जाएंगे। पॉइंट जैसे बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ 0 बढ़ जाता है। अब बताइए ये कितना, 5 4 जा 20 आ गया। देखिए माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना है 0.4। तो इसको डेसिमल फॉर्म में हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब बताइए कि हम जो पिछले वाले क्लास में हम बता रखे थे कि रेशनल नंबर हमारा कैसा होता है, हम बताए थे आपको रेशनल नंबर कैसा होता है। तो 2 टाइप्स होता है। कैसा? एक तो बताइए रेशनल नंबर एक हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग इसको बोलते हैं और इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। ओके, तो हमने पिछले वाली क्लास में भी आपको बताया था, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमारा रिपीटिंग होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग पिछली क्लास में देख रखे थे। अब देखिए यहां बात करते हैं हम, ये जो 2/5 को जो हमने डेसिमल फॉर्म में किया तो ये क्या हो गया 0.4 आ गया। अब बताइए ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो देखिए ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्थान पे आकर के हमारा रुक गया, यानी कि ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया बच्चों? टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि इसके आगे देखिए ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, पूरी डिवाइड हमारी यहाँ पे आकर के देखिए 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि ये हमारा आके टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल सेकंड इसमें ले लेते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने 3 बाई देखिए 10/3 कर दिया। अब इसको देखिए, इसको भी हम सॉल्व करें तो 3 से क्या करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखिए। तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1। यहां देखिए 3 बड़ा है 1 छोटा है, यानी कि ये जाएगी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। 3 3 जा 9, देखिए माइनस करेंगे 1, फिर उसका पॉइंट बढ़ा चुके हैं तो यहाँ 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फिर 9 3 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। फिर ऐसे देखिए फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम में जाएगा, फिर 9 आएगा। ऐसे देखिए ये हमारा कहीं खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ऐसे हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचते जा रहा है। जब बच रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कैसा डिवाइड है। अब यहाँ तो बोल दिया कि टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग हो गया, और यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे 3 3 3 ऐसे आता रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन सॉरी टर्मिनेटिंग। ओके, बताओ बच्चों कि इसमें पहला नंबर जो हमने बताया टर्मिनेटिंग और दूसरा नंबर जो हमने एग्जांपल लिया वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो बताइए अब समझ में आया आपको कि पिछली वाली क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। यहां से आपको क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज के पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोला है कि इस जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म यानी कि पी बाई क्यू का फॉर्म दिया हुआ था, पी बाई क्यू का फॉर्म दिया होता जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ था, जिसको कि हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन था इसमें 36/100। ठीक है, पहला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 36/100। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 36/100, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, कैसा होगा? तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात पूछा है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कितना 100, इधर ये हो जाएगा 36। देखिए इसको चेक करेंगे, 100 ज्यादा है 36 से, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने का। अब ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। कितना 300 माइनस करेंगे 0 6, ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए फिर क्या करेंगे, अब यहां से कुछ लाने लायक तो है नहीं, इसके बाद हम क्या यहाँ 0 बढ़ाएं? नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ हम ऑलरेडी 0 बढ़ा देंगे। अब कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, यानी कितना हो गया 600। माइनस करेंगे, सब देखो कट के 0 हो गया। यानी कि ये कैसा, ये डिवाइड हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारा था, ये कौन सा था, टर्मिनेटिंग। कैसा था, पहले इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, तो 0.36 क्या आएगा बच्चों, 0.36। ठीक है, समझ में आइए। और ये किस टाइप का है, हमारा रेशनल नंबर किस टाइप का है, तो टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। लिख देंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, यहां किसी को डाउट? जी बिल्कुल, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1/11, 1/11। अब देखिए वही बात, फिर क्या करें, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो 11 को 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगी। देखिए 11 ज्यादा है, 1 छोटा है, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा दें, 0 बढ़ाएंगे। देखिए अभी भी छोटा हो रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि एक 0 बढ़ा के, एक 0 यहाँ या 0 टाइम डिवाइड लेके चले जा रहे हैं, 0 टाइम डिवाइड लेके जाएंगे तो देखिए माइनस करेंगे, कितना जाएगा 10 आ गया। फिर पॉइंट लगा चुके हैं, ये छोटा पड़ रहा है, फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? वेरी गुड। आइए देखते हैं इसको, ये कितने टाइम जा रहा है, 9 टाइम। 11 9 जा 99, कितना है, माइनस करेंगे, कितना है 1, बाकी सब कैंसिल। अब देखिए फिर हमारी प्रोसेस कहाँ आ गई, 1 से स्टार्ट हुई थी, फिर 1 पे ही आ गए, फिर लेके जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 टाइम जाएगी, सॉरी 0 टाइम जाएगी, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगी। देखिए माइनस कर रहे हैं, 1 आया, फिर वही चीज, यानी कि ये बार बार हमारा क्या होगा, 0909 रिपीट होता जाएगा। क्या होगा, 0909 रिपीट होगा। तो ये किस टाइप का है, ये रेशनल नंबर किस टाइप का, पहले इसका 0 डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 0.0909 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या कर रहा है, 0909 रिपीट कर रहा है, और रिपीटिंग क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो ये किस टाइप का है, बोलो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, तो इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहां तक किसी को डाउट? वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी में यहां क्लियर है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 होल 1/8, 4 होल 1/8।
अब बताइए, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये तो हमारा फ्रैक्शन था, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करें, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाता है। तो 8 4 जा और 1 प्लस कर देंगे तो 24 और 1 25, अपान में क्या हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। सॉरी 32 ना, 32 और 1 33, सॉरी 33 कितना हो जाएगा 33, और डिनोमिनेटर हमारा जो था वही रह जाएगा, यानी कि 33 अपान में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसको फिर चेक कर लें, इसका डेसिमल फॉर्म लाएंगे। डेसिमल फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो इसका 8 से डिवाइड करेंगे, किसमें 33 में। देखिए कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम जाएगा, 32 कितना आया 1 आया। अब बताइए 1 8 से छोटा है, 1 छोटा है ना, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम 1 टाइम, 8 1 जाए 8, कितना बचा, माइनस कर देंगे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा कितना जा रहा है 16, कितना आया 4, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, देखिए माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया, क्या आया इसका आंसर 4.125, यानी कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा क्या आया 4.125, यानी कि क्या हो गया, देखिए ये डिवाइड हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो इसलिए इस रेशनल को हम कौन सा रेशनल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, ये रेशनल नंबर हमारा कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, और ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो 4.125। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, इसी में इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3/13, सॉरी 3/13। देखिए अगला क्वेश्चन है 3/13, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, चेक कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने चेक किया। 13 से 3 में डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो फिर क्या यहाँ 0 बढ़ेगा, 13 2 जा 26, कितना 4 आया, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब यहां फिर देख रहे हैं 0 बढ़ाएंगे क्योंकि ये 4 हमारा छोटा था, 13 3 जा 39, देखिए माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अभी देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं, 0 बढ़ाएंगे, छोटा पड़ रहा है, देखिए 0 बढ़ाएंगे, 13 बड़ा है, अभी 10 अभी छोटा पड़ रहा है, फिर एक बार क्या करें, यहाँ 0 टाइम डिवाइड लेके जाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये कितना जाएगा 13 से बन जा, देखिए 91, कितना बचा 9 बचा ना। अब बताइए पॉइंट ले जाएंगे, फिर क्या 0 बढ़ाएंगे, 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, कितना आएगा, माइनस करिए, 10 में से 2 और ये हो जाएगा आपका 8 में से 7 1 12, यानी कि फिर उसके बाद हम 0 बढ़ाएं, कितना जाएगा 39 जा, कितना 3 बचा, माइनस करेंगे तो फिर से हमारा वही रिपीट करेगा। देखिए हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, जो पहले था वही चीज फिर रिमाइंडर में आ गया, यानी कि ये किस टाइप का डिवाइड। अब इसके बाद क्या करेगा, ये इस पे हम बार लगा दें, क्योंकि इसके बाद फिर वही 2 3 0 7 6 9 रिपीट करेगा, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद ऐसे। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा कौन सा डेसिमल नंबर हो गया, तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा रिपीटिंग होगा, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, यहां पे देखिए इस पे भी हम बार लगा सकते थे, ऐसे इसको डॉट डॉट करके हमने दिखा रखा था, और ये देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 3 0 7 2 3 0 7 6 9, पे हम क्या लगा दे, बार लगा दे रहे हैं।
बार लगाने से आपको पता चल गया किस टाइप का रेशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो गया? कैसा हो गया बच्चों? तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि आप फिर हमारा क्या हो गया, कुछ रिमाइंडर बच गया और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इसलिए इसको हम रिपीटिंग बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका डेसिमल फॉर्म हमारा ये हो गया। यहां तक किसी को डाउट? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर हो जाएगा क्या, 2/11। इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए डेसिमल फॉर्म इसका लगाएंगे तो 11 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 2 में, कितना जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 2 जा 22 होता है, यानी कि जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, कितना बचा 9, माइनस करेंगे 9, कितना पॉइंट लगाएंगे, 11 9 से 99 होता है लेकिन जाएगा नहीं, यानी कि 11 8 से जाएगा, कितना 88, माइनस करेंगे कितना आ गया 2, फिर देखिए हमारा सेम वही आ गया, फिर 0 ले जाएंगे, फिर 1 टाइम आएगा, फिर कितना होगा 11, फिर 9 आएगा, फिर 0 जाएंगे, फिर 8 टाइम जाएगा, यानी कि ऐसे हमारा क्या करेगा ये, देखिए कुछ ना कुछ ऐसे ही हमारा आता रहेगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी बार बार ये रिपीट कर रहा है। फिर आ गया 2 पे, तो ये कैसा हो गया हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे 0.18 पे बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। किसी को डाउट इसमें? क्योंकि बार बार रिपीट करेगा ना, 181818 ऐसे रिपीट करेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का रेशनल नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा? तो देखिए यहां हमने बता रखा है जो रिपीट करता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला 329 अपन में 400, 329 अपन में 400। देखिए 329 अपन में 400, ये चीज बोला है कि ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा और ये किस टाइप का रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। सेम प्रोसेस जैसे हमने इन सबको किया वैसे ही काम यहां भी कर देंगे। आइए डिवाइड लेके जाते हैं, 400 का डिवाइड 29 में। ठीक है, आइए 400 का डिवाइड 329 में करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 400 और ये 329 है, छोटा पड़ रहा है, पॉइंट लगाएंगे 0 जाएगा। अब इसको चेक करेंगे कितने टाइम में जा रहा है, देखिए 8 टाइम लगभग जा रहा है हमारा, 8 टाइम, क्योंकि 4 8 जा कितना होता है 32, चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, फिर कितना होगा 8 0 जा 0, 8 0 जा 0 और 8 4 जा 32 आ गया। देखिए माइनस कर देंगे कितना 90 होगा। अब देखिए पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ का ये छोटा नंबर आ रहा है इसलिए फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना चला जाएगा, 4 2 जा 2 जा चला जाएगा, 800 माइनस करेंगे कितना 100, फिर अभी देख रहे हैं कुछ नहीं, अभी छोटा नंबर पड़ रहा है इसलिए एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पहले से लगा रखा है। क्या करेंगे 1000, यानी कि इसको जाएगा ये 4 2 जा 2 जा ही जाएगा क्योंकि 3 जा तो जा नहीं सकता, 12 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 2 जा 800 माइनस कर देंगे कितना देगा 200 आएगा। देखिए 200, अब देखिए 200 में फिर हमने एक 0 बढ़ाया कितना 5 टाइम चला जाएगा, देखिए 20 ये आ जाएगा, देखिए 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 4 5 जा 20, यानी कि ये क्या हो गया सब कैंसिल हो गया। कैंसिल हो तो ये क्या हो गया हमारा, ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा 0.8225। और ये किस टाइप का रेशनल नंबर है, बहुत सही, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बता रखा था कि जो रिपीट नहीं करता है वो हमारा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा, टर्मिनेटिंग। जो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/7
1/7 की वैल्यू आपको दे रखा है 0. क्या है 0.1428 क्या दिया है 0.1428 फिर 57 इन सब पे पूरे पे 12 है. ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखा है. तो आपसे पूछा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं. यदि इफ 1/7 इज इक्वल टू ये, तो इसकी वैल्यू इन सब की क्या होगी. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे यही बोला कि 1/7 की वैल्यू यदि ये दे रखा है तो 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की, 5/7 और 6/7 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले पहला नंबर को करेंगे तो 2/7. क्या है 2/7? तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं. देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 2, ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है. इसके अपान में यदि हम 1 कर दें तो 2 1 2, 1 7 7, तो ये हम करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये जान गए. तो 2 का मल्टीप्लाई 1/7 में कर दे तो क्या, अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमको यहां से मिल गई. वेरी गुड. देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 पे बार. ये पूरा जो है, अब इसका क्या कर दें हम मल्टीप्लाई करके उसके बाद रख दें. मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा. देखिए 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 8 जा 16, 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 और इस पे बात कर दें. देखिए या तो आप यहां छोड़िए या तो ये, तो इसका हम मल्टीप्लाई करके रख दिए. तो 2/7 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये. बात समझ में आई बच्चों? यहां तक किसी को डाउट बोलिए. वेरी गुड जी. आइए दूसरा देखते हैं कितना है 3/7. 3/7 को देखें तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं. देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/7 हो सकता है. 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 3/7 फिर से हो जाएगा. यानी कि 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है तो 3 इंटू 0.142857. इस पूरे को हम क्या कर दें बार लगा दें. ठीक है, देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर दें. आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी हुआ था, 3 8 जा 24 और 1 कितना 25, 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी और 3 1 जा 3 और 1 4.0. ये देखिए ये हो गया बात. ये हो गया हमारा 3/4 का, 3/7 का सॉरी. और अगला है 4/7. अगला 4/7. यही प्रोसेस 4 इंटू 1/7. क्या करेंगे इसको तो 4 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 पे बार इक्वल करेंगे. इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 4 34 हो गया. और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11 और उसके बाद 8 और 4 क्या 8 और 4 3 था 11 और 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5 पॉइंट लगा के 0. ये बार कर दें. देखिए यहाँ एक बार आप मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लीजिएगा. वैसे मल्टीप्लाई गलत नहीं होगी.
पर आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 5/7, ठीक है, 5/7। तो 5/7 करें तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/7। इसको करें तो 5 मल्टीप्लाई 0.142857 पे बार है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। कर दें 5 की मल्टीप्लाई यदि इसमें कर देंगे तो आपको आ जाएगा 35, कैरी 3 हुआ, 5 5 जा 25 और 3 28 और 28 और 5 8 जा 40 और 2 42 और 5 2 जा 10 और 4 14 और 4 5 जा 20 और 2 5 4 जा 20 और 1 21 2 और 5 1 जा 5 और 2 7.0 6/7 है। तो देखिए 6/7 सेम एज इट इज वैसे ही कर देंगे। सॉरी ये है 6 मल्टीप्लाई क्या 1/7, जैसे एकदम सेम प्रोसेस। 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे तो 0.142857। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे? तो जैसे हमने सबको मल्टीप्लाई किया वैसे इसका भी मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। 7 6 जा 42, कैरी कितना हुआ 4, 6 5 जा 30 और 4 कितना 34 और 6 8 जा 48 और ये था 3 38/7 है। तो देखिए 6/7 सेम एज इट इज वैसे ही कर देंगे। सॉरी ये है 6 मल्टीप्लाई क्या 1/7, जैसे एकदम सेम प्रोसेस। 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे तो 0.142857। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे? तो जैसे हमने सबको मल्टीप्लाई किया वैसे इसका भी मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। 7 6 जा 42, कैरी कितना हुआ 4, 6 5 जा 30 और 4 कितना 34.0। देखिए इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोला था कि 1/7 की वैल्यू यदि दिया हुआ है तो 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 ऐसे हम इन सब का वैल्यू निकालना था। तो ये देखिए पहला नंबर हमने निकाला 2/7 का, 3/7 आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, ठीक है, वेरी गुड। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये समझ रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन यदि रहेगा, अब तक तो हम लोग कर रहे थे कि p/q यानी कि रेशनल नंबर होगा तो उसको किसमें डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। लेकिन अब है कि डेसिमल एक्सप्रेशन में है तो उसको हम p/q यानी कि रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 0. मान लीजिए हमारे पास है 0.1 पे बार, ये हमारा क्या है डेसिमल फॉर्म में। किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में है, बिल्कुल बहुत सही। देखिए तो 0.1 पे बार है। अब 1 पे बार इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.1111 बोलिए, इसको हम ये लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या हो रहा है हमारा, देखिए रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको हम कैसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा रेशनल नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। वेरी गुड। आइए तो आगे बात करते हैं कि इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में करना होगा तो 0.1 है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे 0.1। देखिए इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एक आपको ऐसा ट्रिक दे रहे हैं जिससे कि आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए तो ये क्या, जैसे मान लीजिए 0.1 है, यहां लिखिए 0.1 पे बार क्या है इतना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 0.1 पे बार। तो इसको लिखने के लिए p/q के फॉर्म में क्या करेंगे, कितना है जो नंबर है उसको लिख लेंगे, नंबर 1 है अपान में जितने नंबर पे पॉइंट है ना इसका उतना हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे 9 बढ़ा देंगे।
अब देखिए इसका आंसर कितना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा 1/9। ये क्या करते हैं कि जितना यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ क्या करना है, जितने नंबर पे पॉइंट रहेगा हमें सिर्फ वही क्या करना है, उतना ही 9 ले लेना है। ठीक है, अब बताइए एक लाइन में ये आंसर निकला है, लेकिन इसको हम अभी विस्तार से भी देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे आगे। देखिए ये मान लीजिए इसी तरह से यदि हम पूछ दें कि बताइए कि 0.11 पे बार, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा, तो अभी हमने बताया बच्चा कि ये क्या है, 2 नंबर पे पॉइंट, कितना है नंबर इसमें कितने हैं, पहले सबसे पहले तो हम नंबर देखेंगे कितने हैं, तो 11 नंबर लिख लिए, अपान में कितने नंबर पे पॉइंट है, 2 नंबर पे पॉइंट है, यानी कि क्या लिखेंगे 99 1 2, जितने पॉइंट रहेंगे जितने नंबर पे उतने 99 कर देंगे। वेरी गुड। आइए ऐसे ही कुछ और भी नंबर पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया 0.005 पे बार, यदि ऐसा नंबर रहेगा तो सर हम क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम बताए हैं कि यदि ऐसा नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो जो इस पूरे में नंबर जो दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में, अपान जितने नंबर पे पॉइंट रहेगा उतना 99 लेंगे। जैसे 1 2 3 कितने हैं 3, तो 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो बताइए प्यारे बच्चों कि ये पहले आंसर आपको निकालने आ गया, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा कि ये आसानी से हम लोग एक लाइन में आंसर कैसे निकाल ले रहे हैं। बोलिए, तीनों का आंसर आसानी से निकला। ऐसे कुछ और नंबर आपसे पूछ ले, मान लीजिए घुमा के कोई नंबर दे दे, जैसे 0.276, मान लीजिए 27 कर दिया आपको इतना, अब बोल दिया कि इस पे बार, यदि मान लीजिए आपसे 0.27 पे बार बोल दिया, तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंसिव ये करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, नंबर लिखेंगे, यानी कि 27 अपान में क्या हो जाएगा, जितने नंबर पे पॉइंट था उतना 9 बढ़ा देंगे, 9। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, जी बिल्कुल, वेरी गुड। आइए अब हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये 0.1 का आंसर हमने तो निकाल लिया, 1/9 आ रहा है, लेकिन क्या इसको हम प्रूफ करके भी देख लें कि क्या ये हमारा जो आंसर है वो सही है, आइए देख लेते हैं। आइए तो बात करते हैं 0.1 पे बार। तो 0.1 पे बार जो दिया था उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। ये चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0.111 डॉट डॉट डॉट, ये चीज लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों, देखिए तो लेट के हमने x इज इक्वल टू 0.11 और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो x इज इक्वल टू 0.111 डॉट 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 लिख सकते हैं। देखिए फिर अगला स्टेप हमारा होता है बच्चों कि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। बताओ बच्चों, यहां किसी को कोई डाउट, मल्टीप्लाई हमने 10 क्यों किया, क्योंकि यहां पॉइंट को हम एक पॉइंट खिसकाएंगे, ठीक है। आइए तो x में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 10x इक्वल 0.11 है, तो इसको क्या कर दें, एक पॉइंट हमारा एक नंबर खिसकेगा, तो 1.111 डैश डैश डैश। ये देखिए अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट, क्या किया है, देखिए सबसे पहले हम किए, हम पहले स्टेप में लेट किया, फिर उसके बाद ये, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। देखिए तो सेकेंड नंबर को हम यहां लिखे, कितना 10x इज इक्वल टू 1.111 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें। फर्स्ट हमारा क्या है जी, बिल्कुल x इज इक्वल टू 0.0111 डैश डैश डैश। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट ये सेकंड माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आइए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.1। तो इस 0 0 का कोई मतलब आया? बिल्कुल नहीं, यानी कि 0.000 इसका कोई मतलब है? वो पॉइंट के बाद जो 0 लगे कोई मतलब नहीं है। आइए इसको कर देते हैं, कितना आएगा ये 10 में से 1x। देखिए यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, 1 लिखा नहीं है पर होता है। ठीक है, तो 10x में से 1x माइनस करें कितना जाएगा 9x। x को x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ 1 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू कितना आया, बोलो बच्चों, तो x इज इक्वल टू 1/9 आया। और यहाँ देखिए 0.1 की वैल्यू हमने कितना निकाला, तो 1/9 निकाल रखे थे। वेरी गुड। अब बताइए, क्या जो हमने एक लाइन में आंसर निकाला था और जो हमने एक्सप्रेस करके पूरा निकाला, आंसर सेम आया कि नहीं आया? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? जी बिल्कुल, आइए। ठीक है, ऐसे ही टाइप से मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही आप चाहे तो सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज। इसमें पहला नंबर है क्वेश्चन 0.6 पे बार। अब बताइए इसको एक्सप्रेस करने के लिए पहले तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, कितना है 0.6 है। देखिए 0.6 पे बार, इसको हम क्या कर दें, जो नंबर हमने अभी क्या बताया, जो नंबर है उसको हम ऊपर ले लें, अपन में जितने नंबर पे पॉइंट है उतना 9 कर दें। तो बताइए इसका आंसर कितना आया, 6/9 आया। आइए हम इसको एक्सप्रेस करके देख लेते हैं, क्या आंसर हमारा 6/9 आ रहा है। आइए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, किसको, x इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश। बोलिए यहां किसी को डाउट, इसको 0.66 को हम लिख सकते हैं ना, देखिए 0.666 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए लेट किए x इज इक्वल टू 0.666, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला स्टेप हमारा क्या था, हमने क्या बता रखा था, अगला स्टेप हम बता रखे थे प्यारे बच्चों कि इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट को रिप्लेस करना है, एक पॉइंट आगे खिसकाना है। तो उसमें मल्टीप्लाई किसका कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। बोलिए प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 का दोनों साइड में, तो 10 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो देखिए x में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, फिर ये कितना हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। बताइए इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं। वेरी गुड। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आइए अब देखिए 10x इज इक्वल टू 6.66 आया। अब हमने क्या किया था कि सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, तो क्या करेंगे, ये देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। बताइए इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, आइए करके देखते हैं कैसे। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को पहले लिख लें। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा है 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। बताओ प्यारे बच्चों कि यहां हमने अब क्या किया था, सीधा सा आंसर आपको दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट बोले हैं हम, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 ये भी 0 पॉइंट, फिर उसके बाद ये क्या है 6 में से 0 गया तो 6 बचा इज इक्वल टू, फिर बचा गया 10 में से 1x माइनस कर दें, कितना 9x। अब बताइए 10x इज इक्वल टू 9x,
बचेगा 9x इजिकल टू 6। x इजिकल टू क्या आएगा बच्चों 6 तो था ये, और अपान में ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमने आंसर एक लाइन में निकाला था वही आंसर हमारा पूरा एक्सप्रेस करने के बाद आया कि नहीं आया, बताइए। तो जो आंसर ये हमारा वही आंसर हमारा ये आया। कोई डाउट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, 0.47 पे बार। देखिए 4 पे नहीं है, केवल 7 पे है, ध्यान रखिएगा। 0.47 पे बार है, तो 0.47 पे क्या कर देंगे इसको, पहले तो लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। देखिए x क्या, x इज इक्वल टू कितना 0.477, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 0.4777 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि बार हमारा किस पे है 7 पे है, ठीक है। जब 7 पे बार है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अगला पॉइंट हमारे क्या, किसी में हम क्या कर दें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। बताओ प्यारे बच्चों यहां तक किसी को डाउट। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कर दें 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। बताइए सेकेंड में से फर्स्ट को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 0.477 डॉट डॉट डॉट। बताओ प्यारे बच्चों ये चीज जो दिया इसमें हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड था और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा 7। ये देखिए ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 7 में से 3 गया, कितना बचा 7 में से 3 सॉरी 7 में से 4 गया, यानी कि 3 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये x इज इक्वल टू कितना आया 4.3 अपान में कितना 9। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों यदि ऐसा लिखा हो, यदि पॉइंट हटाना हो तो क्या करना पड़ता है, 10 का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज 4.3, जब 10 का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर से पॉइंट हट जाएगा और नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, और यही हो गया इसका आंसर। ऐसे में यदि आंसर हमारा जब भी, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आंसर ये से पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए थर्ड पार्ट है इसका 0.001 पे बार। क्या बोल रखा है 0.001 पे बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 0.11, तो इसको लिख सकते हैं 0.001001 डॉट डॉट डॉट। देखिए ऐसे ही रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग रेशनल नंबर है तो आ जाएगा रिपीटिंग है। इसको हम लिख कर सकते हैं, पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू कितना 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल वेरी गुड। आइए देखते हैं आगे। इसमें हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ, लेकिन हमें आना नंबर तक आना है। देखिए इसको हम ऐसे आपको बता रखे थे 0.001 पे बार है तो इसका क्या लिखेंगे, जो नंबर है वो
उसके बाद पॉइंट कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 9 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। आइए यहां से एक्सप्रेस करके देख लेते हैं। तो इसको देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई देखिए लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, देखिए 3 नंबर पे है ना, तो 1000 क्या करेंगे, बाय 1000 बोथ साइड कितना कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पॉइंट देखिए नंबर के 3 नंबर खिसकाने हैं ना, नंबर तब जाके आएगा। तो हमारा पॉइंट 3 नंबर पे खिसकाने के लिए क्या करेंगे, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने किसको कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आया क्या, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आ जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसको कर देंगे तो कितना, पॉइंट हमारा खिसक के यहां आ जाएगा, तो ये 1.001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बताओ प्यारे बच्चों, यहां किसी को कोई डाउट, क्यों 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया जब, तो ये पॉइंट हमारा खिसक के 3 प्लेस आगे जाएगा, रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, अगली स्टेप हमारी क्या थी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। वेरी गुड, देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर दें, 1000x इज इक्वल टू कितना, 1.001 डॉट डॉट डॉट, आगे फिर क्या है पहला नंबर, तो x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए माइनस कर देते हैं। आइए माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो ये 1000 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 999x। ठीक है, इक्वल कितना आएगा, यहां देखिए ये 0001, यानी कि टोटल यहां 0.000 ये चीज है। तो x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 अपान में कितना 999। बताइए जो आंसर हमने एक लाइन में निकाला, सेम आंसर हमारा यहां आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 499 को पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, यानी कि क्वेश्चन हमारा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां हमारा क्यू क्या है, क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम एक्सप्रेस करना है, तो सेम प्रोसेसिंग हमारी यही तो है। देखिए ये चीज, इसको हम लिख कह सकते हैं 0.9 पे बार, क्योंकि 9 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अब बताइए ये चीज है, यानी कि यही तो आया 0.9 पे बार, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, एक लाइन में यदि बताना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल्कुल सही 9/9 और 9/9 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बताइए यहां किसी को कोई डाउट, आइए इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आंसर हमारा ऐसे आया, तो इसको हम हटाएं, पहले हम लेट करते थे बार में दिया था तो, लेकिन यहां तो ये डायरेक्ट दे दिया है, यानी कि इसको हम क्या कर दें, x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट, आइए वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसमें अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप ये था, बिल्कुल सही आपने बोला कि इसमें अगला स्टेप सर हमारा यही था कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके हम एक पॉइंट रिप्लेस करेंगे डेसिमल को। तो देखिए तो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, देखिए 10 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10x इज इक्वल टू, इसमें एक पॉइंट इधर से जाएगा 10 के मल्टीप्लाई में, तो 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसके अगला स्टेप में क्या था, तो इसका अगला स्टेप हमारा ये था कि सब्ट्रैक्ट, अगला स्टेप क्या था बच्चों
सब्ट्रैक्ट कर देना था इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किसमें, सेकंड। देखिए सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो आप देखिए कि 10x इक्वेशन नंबर सेकंड को लिख रहे पहले, तो 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.999 डॉट डॉट डॉट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां माइनस कर दें कितना आ जाएगा, तो 10x में से 1x माइनस कर देंगे 9x। ओके वेरी गुड। आइए अब इसमें कर देते हैं, तो ये 9 में से 9 गया 0 0 0, क्योंकि 9 में से 9 गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गया तो 9। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो 9x इज इक्वल टू कितना आया, 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 9/9। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर हमारे यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आया कि नहीं आया, बताओ। वेरी गुड। तो 9/9 इसको काट दें तो ये हमारा आ गया कितना 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9/9 लिखे या तो 1 लिखे, ये हो गया हमारा पूरा आंसर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले हम एक चीज बताना चाह रहे हैं। देखिए जैसे ये है कि 2/7, कितना 2/7, इसको एक्सप्रेस करें और ये बताया कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो कितने डिजिट के बाद जाकर के वो रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो 2/7 का बेसिक इसको हम बता रखे थे आपको कि 7, और ये बेसिक जो हम डिवाइड से करते हैं 2। देखिए अब 7 का इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसलिए क्या करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 7 का इसमें कितना, तो 7 2 जा 14, अपन में कितना हुआ माइनस किया तो 6, फिर गया में 0। देखिए यहाँ पॉइंट बढ़ा चुके थे इसलिए हम 0 आगे बढ़ा सकते हैं, तो 6, फिर उसके बाद 8 जा, फिर कितना आएगा 4, पॉइंट बढ़ा चुके इसलिए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 6 जा, सॉरी 6 जा नहीं 5 जा जाएगा, कितना 5 जा, कितना आया देखिए 5, 0 बढ़ाए 7 7 जा, कितना चला जाएगा 49, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 1 जा, 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे कितना 3, फिर कुछ नहीं 0, 7 4 जा 28 जाएगा 2। अब देखिए जहां से हमने शुरू किया था 2 यहां आया था और यहां भी हमारा 2 आ गया। अब बताइए इसके बाद ये रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, देखिए देख लेते हैं। 0 बढ़ाएंगे फिर 7 2 जा 14, तो कितना आ गया देखिए 14, उसके बाद कितना आएगा 6, वही प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है। यानी कि हम कह दें इसमें ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका 0.28574। फिर बाद बताइए ये कितने डिजिट पे जाकर के रिपीट कर रहा था, तो देखिए ये 7 है लेकिन यहाँ कितने डिजिट पे कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना डिजिट पे 6 डिजिट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा इससे एक कम होगा। हमेशा जो भी रिपीटिंग की बात करेगा हमसे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें 7 दिया यानी कि 6 डिजिट पे आकर के ये रिपीट करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 6 डिजिट पे। वैसे ही हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है उसके लिए करें तो क्या होगा, तो बता देंगे आप, ऐसे बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोला है कि 1/17 में बताइए जो डिजिट होगी वो रिपीट कितने डिजिट के बाद होगी, तो कितना डिजिट के बाद, तो बता सकते हैं कितना डिजिट के बाद बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिजिट के बाद। कितने 16 डिजिट के बाद, 16 डिजिट, सॉरी डिजिट, तो कितना डिजिट के बाद, यहां तक ये क्लियर है। अभी मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। 17 से फिर क्या करेंगे बच्चों, 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, और डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये कितना आएगा 16, जैसा कि हमने उसमें किया वही चीज, तो इसमें एक कम आएगा 16। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 को कराने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए जैसे हम एक नंबर को ले लेते हैं 2.4, ठीक है,
ये एक कैसा है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी कि रेशनल में बनाए तो क्या हो जाएगा 2, यहां देखें पॉइंट के नीचे 1 कर दे, एक जीरो, एक पॉइंट के बाद नंबर है तो एक जीरो बढ़ा दिया, यानी कि ये हो गया हमारा क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसे ही 1/4 ले लिए तो इसको कर दें तो इसके अपान में 1 कर दें, जीरो बढ़ा दें, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे ही यदि 2.35 ऐसे ले लें तो क्या हो जाएगा, इसको करने के लिए तो 2 पॉइंट हटा देंगे, यानी कि 35 अपान में कितना, पॉइंट के नीचे 1, उसके बाद 2 जीरो, 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। बताइए, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर किसमें आ रहा है, जीरो के फॉर्म में आ रहा है, सब में जिसमें हम देख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, तो जीरो के फॉर्म में आ रहा है ना। देखिए, तो इन सब का हम क्या करें, फैक्टराइज कर दें। क्या करें बच्चों, फैक्टराइज करें। देखिए, तो इसके डेसिमल, इस वाले के रेशनल सॉरी वो डिनोमिनेटर का यदि फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 5 5 1 आ जाएगा। फिर इसका कर दें 100 का, 10 का तो हमने कर रखा, 100 का कर दें। देखिए, तो 250 हो जाएगा, 2 से 25, फिर करेंगे तो 5 से 5 टाइम, फिर जाएगा ये 5 से 1 टाइम। देखिए, ऐसे ही कोई और नंबर यदि हमारे सामने दे रखा है, मान लीजिए 0.23257, मान लीजिए ये नंबर है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 257 अपान में 1 0 0 0 1 2 3 तो 3 0। तो 1000 का भी यदि हम फैक्टराइज कर दें तो 1 0 0 0 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये होगा 225, ये होगा 175 सॉरी 25 125 होगा। फिर इसको कर दे 5 से, 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 3 सॉरी 5 5 25, फिर हो जाएगा 5 से, फिर हो जाएगा 5 से 5। देखिए, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इन सारे फैक्टर में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए, जो फैक्टराइज हमने किया वो सारे में देखिए 2 5 2 2 2 5, इसमें हो गया 2 into 5, इसमें हो गया 2 into 2 into 5 into 5, इसमें हो गया 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सब में क्या रिपीट कर रहा है, 2 5 2 5 2 5। देखिए, इसमें सब में 2 2 5 भी तो रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको 2 के पावर 3 into 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 into 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर into 5 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि जो P बाई Q के फॉर्म में है उसमें डिनोमिनेटर को देख करके हम ये बताएं कि इसमें किस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका जो आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर होगा कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन Q मस्ट हैव द Q प्रॉपर्टी दैट प्राइम फैक्टराइज ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। जैसा हमने बोल रखा था अभी कि P बाई Q रेशनल नंबर होगा, इसमें हमारा ये फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आए। तो इसमें हम इसको 7 नंबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपको पिछली वाली क्लास में हम बता रखे थे रियल नंबर उसको हम बताए थे कितने टाइप का होता है, जितने भी रियल नंबर होते हैं कितने, 2 टाइप्स। कौन कौन, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कैसा मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, रेशनल नंबर को हमने 2 टाइप में बताया था, कौन कौन याद होगा आप लोग को, कौन, टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह से इरेशनल नंबर के लिए हमने कितने पॉइंट बताए थे, 4 पॉइंट बताए थे। किसी को याद है, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए देखिए, अब इसमें भी हमने बता रखा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। उसके बाद इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने बता रखा था कि जो कोई एक नंबर जो कि मान लीजिए 1.10
1001 0001 ऐसे रिपीट हो, मतलब एक एक को ब्लॉक को करके अपना उसी नंबर का केवल रिपीटेशन होता है, यानी कि किसी टर्म में ना हो, या टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग में हो, यानी कि सीधा केवल नंबर। ऐसे हमने बता रखा था आपको पिछली वीडियो में। और इसको हम उसी तरह से इसका दूसरा नंबर पॉइंट हमने बता रखा था कि क्या होना चाहिए, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये है परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है किसी का, इसको 7 भी कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होता वो होता है। और एक और आपको बताए थे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.17 बार 176 डॉट 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 ऐसे करके आता है। तो हम ये 4 प्रॉपर्टी आपको बताए थे इरेशनल नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसमें इन चारों प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखिए इस टाइप का नंबर आएगा हमारा, डेसिमल एक्सप्रेशन इन सब में तो कौन है, यही ना दिख रहा है। तो इसको हम लिख लें, ऐसे 3 एक्सप्रेशन बोला है, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें पहला नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एग्जांपल बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 0.1 01 001 0001 000001। देखिए एक ये हो गया, एक आप लिख सकते हैं 2.233533334333335 एक्सेट्रा, ये लिख सकते हैं। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0.456575585559 एक्सेट्रा। देखिए तो ये हो गया हमारा 7 नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, हमारा इस टाइप से ये रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, आइए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बिल्कुल, आइए देखते हैं इरेशनल नंबर निकालना। इरेशनल नंबर हमने यहाँ पढ़ रखा, इरेशनल नंबर हम आपको पीछे भी बताए थे, आप पिछली वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इरेशनल नंबर अच्छे से समझना हो तो ये पूरा, और ये ग्राफ तो आपको पूरा देखने से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि किसके किसके बीच में, तो 5/7 किसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, 8 नंबर बोल रहा है कि 5/7 एंड कितना बच्चों 9/11 इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। कितना, तो 3 इरेशनल नंबर, कितने 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर हमारा यही है, और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। बोला है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बेसिक फंडा आपका पता है आपको कि 7 और इसको 5 ऐसे कर लेते हैं। नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, उसको 7 7 49 चला जाएगा, 1 आएगा, नहीं जाएगा, 0 1 टाइम 7 क्या होगा, माइनस करेंगे, 3 नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा, फिर माइनस करेंगे, 2 नहीं जाएगा, 0 7 2 जा, फिर कितना 6 नहीं जाएगा, 7 8 जा, देख लीजिए, फिर 4 आ गया। अब देखिए इस पे 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा, 7 5 जा, सॉरी 7 5 जा 35, कितना बचा 5। फिर अब देखिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 जा ही जाएगा, यानी कि ये रिपीट करने लगा, यानी कि हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, इसके आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये इसके बाद फिर हमारा वही रिपीट होगा, 7 1 4 2 8 5 ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो 0.7142 क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पे बार, इस पे बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, तो ये रहा इसका। उसके बाद 9/11, तो ऐसे ही 9/11 को लिख लीजिए हम
9/11 कर लीजिए डिवाइड। 9 से 11 में डिवाइड करिए, कितना आएगा? 9 1 जा 9, कितना आ गया? नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 2 जा 18। क्या बोला था बच्चों? 9/11, सॉरी 9/11 है ना, हम 11/9 ले जा रहे हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। सॉरी। आइए देखिए, 11 से लेके जाएंगे, किससे? 11 से 9 में लेके जाएंगे। पॉइंट देखिए छोटा है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, कितना हो जाएगा? 2। पॉइंट बड़ा है, 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, 9 आया। फिर देखिए अब इसके बाद ये क्या करेगा? वही 9 आ गया, रिपीट करेगा, यानी कि इसको बार लगा दे तो ये हो जाएगा 0.81 पे बार। देखिए अब हमारे पास 2 डेसिमल एक्सप्रेशन मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है? क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें हमें अब कुछ नहीं करना, बस इसके ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है और ये जो है, यानी कि ये 2 नंबर हमको दिख रहे हैं, इसमें 2 नंबर को लेकर के चलेंगे हम केवल। 71 और 81 के बीच में जो नंबर हमारे आते हैं उसको हम लिखते हैं, 71 से ज्यादा और 81 से कम। ठीक है, तो कोई 3 ही नंबर लिखने हैं, आइए लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमने एक नंबर लिखा 7 2 3 4 5 6 8 6, ठीक है, एक नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा है कोई और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.81 से कम ही लेना है। 7 5 3 6 2 1, ठीक है। एक तीसरा नंबर ले लेते हैं 0.782165, ठीक है। देखिए 81 से कम ही हुआ सब, और ये तो इस तरह से हमारे ये 3 क्या हो जाएंगे, इसके इरेशनल नंबर निकल जाएंगे, इनके और इनके बीच में। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कि आप ये कंफ्यूज होकर के ना करें सर ये और इसके आगे कोई भी नंबर ले ले तो क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इसके और इसके बीच में ही नंबर लेना है, ठीक है। नंबर 9 हमसे बोला है क्लासिफाई फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे उनको क्या करना है, रेशनल है कि इरेशनल, ये हमें बताना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, ये तो हमें पहले से पता है। तो आइए, नंबर हमारा दिया है पहला नंबर 9 का फर्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों 9 का फर्स्ट नंबर दिया है रूट कितना 23। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हम आपको बता रखे हैं कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए ये इरेशनल होगा कि नहीं, पहले तो ये हम जान लें। तो इरेशनल होगा, देखिए कैसे इरेशनल होगा कि नहीं होगा, ये वाला फॉर्म नहीं कर रहा है, ये फॉर्म को, ये देखिए इस वाले फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है, रूट टू को फॉलो कर रहा है ना। देखिए रूट 2 वाले फॉर्म को जैसे हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होना चाहिए, ये क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल हो गया। कौन सा हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक। इसी तरह से दूसरा नंबर क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कर रहा है रूट 225 दिया है 225। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इरेशनल और रेशनल देखने से पहले इसको हम देखेंगे कि जो रूट में आ गया उसको हम क्या करें, रूट तो हमारा इसी में आता है, इसमें तो कहीं आता नहीं है, इसमें आता है, तो इसमें हम देखें या तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो या तो किसी का परफेक्ट क्यूब हो, नहीं होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और परफेक्ट क्यूब होगा तब जाके वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, और यदि नहीं होता है तो इरेशनल होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो 225 हम कह रहे हैं कि जी होता है बिल्कुल, किसका, तो 15 का, और 15/1 हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर। कैसे देख लीजिए, 15 है
ये परफेक्ट स्क्वायर किसका था? 15 का, और 15 को 15/1 यानी कि p/q के फॉर्म में। p/q हमारा क्या होता है? देखिए p/q इसी को हम बोलते हैं, देख लीजिए p/q, इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, यही चीज तो होता है रेशनल नंबर में। बात समझ में आए? ठीक है। इसी का नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट हमारा है बच्चों 0 पॉइंट, पार्ट थर्ड क्या कर रहा है? 0.37, कितना है? 0.3796 मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में चलते हैं। तो डेसिमल हमारा इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें हमारा ये है। अब इसमें एक फॉलो कर रहा था, देखिए 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 0 0, 2 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 के बाद 3 0 हो गया, ऐसे हमारा 0 रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट कर रहा है? 3 है, 7 है, 9 है, 6 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, अपान में 1 करके फिर 0 0 लगाएंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका रेशनल नंबर। ये क्या होगा? रेशनल नंबर। कैसे देख लीजिए, जैसे 3796 अपान में कितना हो जाएगा? 1 पे कितना? 1 2 3 4, इतने 0 हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा क्या है? p/q का फॉर्म है, और p/q हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? वेरी गुड। आइए इसी का फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है बच्चों? इसका फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है, फोर्थ पार्ट है कि 7.478478, क्या है? 7.478478। देखिए ये हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जब ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको फिर हम मिलाएंगे इससे, इसमें कुछ रिपीट कर रहा है। देखिए तो 7 पॉइंट, फिर उसके बाद 4784, और देखिए 4 को क्या कर रहा है यहाँ? फिर 7 को रिपीट कर रहा है, फिर 8 को रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए 4 के बाद 7 8, 4 के बाद 7 8, ऐसे रिपीट कर रहा है ना। देखिए इसमें भी तो वही कर रहा था, रिपीट कर रहा था, एक के बाद एक नंबर हमारा वही नंबर, जो नंबर पहले था वही नंबर आ गया, यानी कि ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? तो ये होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा बच्चों? इरेशनल नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 9 का ही पार्ट 5 को देखते हैं। 5th नंबर हमारा बोल रहा है कि 0.100, देखिए सेम 0.1010001 0.1 ऐसे दिया हुआ है। कहां तक दिया? 40 तक दिया है, देखिए यही तक है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कैसा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 0.1, 1 के बाद एक 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0, ऐसे करके हमारा 0 बढ़ता जा रहा है। यानी ये कैसा हो गया? तो हमारा इसकी प्रॉपर्टी से आप देख लें, पहला नंबर प्रॉपर्टी है, यानी कि क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर। क्या हो गया बच्चों? इरेशनल हो गया। कौन सा हो गया ये? तो ये समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9th नंबर आपको समझ में आया कि इरेशनल और रेशनल हम कैसे फाइंड करेंगे। यहां तक किसी को डाउट? वेरी गुड। आइए तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 जो हमारा है ये कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.4 जो होगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।